बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बेटे हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई 2x प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे। क्वेश्चन 5.2 के जो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बेटे अच्छे से देखें। ये बिल्कुल सेम वर्किंग है, बस ये है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, मिनिमाइज। मेरा तो ये है कि इस लेक्चर में आपको ये बिल्कुल ना बताऊं एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ओरिजिन टेस्ट, ये चीज़ें छोड़ के डायरेक्ट अगर मेरा ये है कि मैं आपको ग्राफ जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन चलें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पीछे वाले लेक्चर्स वो देखते हैं ना हमारी बातों के ऊपर गौर करते हैं, ये ना को डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 ओपन करे, उसको उस वीडियो को देखना शुरू करे तो उसको समझ ना आए। चलें बेटे फिर देख लें हमने क्या करना है, मिनिमाइज इसको करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है, इनके जेर साया आपके पास जो फिजिबल रीजन है वो क्या बनता है। फिजिबल रीजन बेटे आपके पास क्या है, ऐसा सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। इसके बारे में बेटे जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे आपको बताएंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन देखें, ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स क्या है, पॉजिटिव। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई क्या है, पॉजिटिव। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इट मींस आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको ये देती है, ये वाले, ठीक है। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल हमने जो इनइक्वालिटीज ये गिवन है बेटे, इनको बेटे हमने क्या करना होता है, सॉल्व। वो कैसे करते हैं हम लोग, पहला बेटे स्टेप होता है कि आपने ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है आपके पास, इसको बेटे हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फिर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है और ओरिजिन टेस्ट। यही सेम सेकंड जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है उसके लिए भी सेम यही सब कुछ करना हम लोगों ने। चलें देखें जी, एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे आपके पास आएगी कि लीनियर इनइक्वालिटी का साइन बेटे जब आप इसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन लिखेंगे, इक्वल का साइन लिखेंगे, तो ये आपके पास यही लीनियर इनइक्वालिटी बेटे बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स इंटरसेप्ट के केस में y बेटे 0 होता है, ठीक है, और y 0, ये देखें अब यहाँ पुट कर दें, इसमें y 0 है, 0 x प्लस 0 क्या होगा, x आएगा ना आपके पास, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मिल गई। पहले बेटे हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की। ये जो आपके पास कोई भी पॉइंट होता है उसका पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और ये क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। पहले बेटे हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू। ये बेटे ये जो आपके पास आया है, ये आया है x इंटरसेप्ट। फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0। अब बेटे इसे 0 पुट करें, x की जगह 0 प्लस वाई क्या होता है, y। 0 प्लस वाई क्या होता है, y इज इक्वल टू 3। पहले बेटे हम x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में y की वैल्यू। ये आपके पास b पॉइंट आ गया, पहला a था और ये b है। ओरिजिन टेस्ट देख लेते हैं बेटे। ये जो ओरिजिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, x और y बेटे दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये लीनियर इक्वल पुट करें, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0। 0 ग्रेटर देन 3। मुझे ये बताएं, क्या 0 ग्रेटर देन 3 होता है, वो तो 3 से लेस होता है। इसका मतलब ये क्या है, अगर 0 0 पुट करें तो ओरिजिन टेस्ट आपके पास क्या है, फॉल्स। तो इधर लिख दें फॉल्स। अब बेटे सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी को जो है पिक करें, उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करें। इनइक्वालिटी को बेटे आप कन्वर्ट कर दें इक्वालिटी के साइन में, तो ये बन जाएगा आपके पास, यही इनइक्वालिटी बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। एक्स इंटरसेप्ट के केस में बेटे y क्या होता है, 0। 0 इधर पुट करें, 5 इंटू 0 0, तो 7x में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा ना। तो 7x इज इक्वल टू 35। x चाहिए, 7 इधर आके डिवाइड होगा, 35 डिवाइडेड बाई 7, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की लिखते हैं, y 0 है, 50। इसको बेटे c कह लें, सी पॉइंट कह लें। अब y इंटरसेप्ट के केस में x किसके इक्वल है, 0 के। अब इधर 0 पुट करें, 7 इंटू 0, ये बेटे 0 आ जाएगा। 0 प्लस 5y, जरा 5y आएगा ना आपके पास। ये देखिए 5y इज इक्वल टू 35। y के लिए 5 इधर आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आके बेटे डिवाइड हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आएगा 7। पहले हम बेटे x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की। ये आपके पास डी y इंटरसेप्ट आ गया आपके पास। और अब हमने ये इसका ओरिजिन टेस्ट देखना है, उस केस में हमने x और y दोनों को किसके इक्वल पुट करना होता है, 0 के। चलें ये आपके पास है,
7 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 क्या होता है 0, 0 लेस देन 35। ये बिल्कुल बेटे करेक्ट है। ये ओरिजिन टेस्ट आपके पास क्या है, ट्रू। अब हम बेटे ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले पॉइंट देखें, एक्स बेटे 3 है और वाई क्या है 3। एक्स इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव 3 है ना, इसका मतलब ये है कि एक्स की ये वैल्यू आप लोगों ने कहाँ ड्रा करनी है बेटे, ये आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रा करनी है, क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव लिया जाता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस नेगेटिव, ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस नेगेटिव। तो अब चूंकि एक्स की वैल्यू बेटे हमारे पास थी पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे। वो किस साइड पे था, राइट साइड पे। 3 बेटे 1, ये देखें 1 2 3 ये आपके पास आ गया। तो एक्चुअली ये पॉइंट हम ड्रा करते हैं, ये बोला x3 आ गया, y 0, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये आ गया 8.30। और दूसरा बेटे b पॉइंट था आपके पास इसी लीनियर इक्वेशन का, b पॉइंट था 0.3। ये जो 0 है x है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, और ये y की वैल्यू है 3 पॉजिटिव y एक्सिस पे। ये देखिए 1 2 3, एक पॉइंट बेटे ये आ गया, इस पॉइंट का नाम था b। ये देखें ये बेटे b पॉइंट आपके पास आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे क्या करें, आपस में मिला दें, ये आपस में मिला दें लाइन ड्रा करके बेटे। तो ये था हमारे, अब c और d पॉइंट का हमने बेटे करना है। x 5 है और y क्या है 0। चलें जी, पॉजिटिव वैल्यू है ना एक्स की, एक्स पॉजिटिव है ना 5, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 5 को ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 5, ये बेटे एक पॉइंट आ गया आपके पास। तो ये है क्या था आपके पास 5 0, यानी कि x 5 है और y क्या है 0। एक्स एक्सिस पे y बेटे क्या होता है 0, इसलिए सिर्फ 5 लिखेंगे और साथ में 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाई एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। अब सेकंड पॉइंट देखें बेटे, वो वाई इज इक्वल टू 7 था ना, यानी कि लेकिन एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या है 0 7, 0 एक्स की वैल्यू है ना, इसका मतलब वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0। तो ये अगर वाई की वैल्यू 7, ये देखिए बेटे 1 2 3 4 5 6 7, ये एक पॉइंट है आपके पास। ये दोनों पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट बेटे सी था और ये जो है लास्ट वाला, ये वाला ये क्या है डी। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे आपस में मिला लें। तो चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई ना ये लाइंस, और ये लाइंस किधर चली गई सेकंड, हमें इनसे मतलब नहीं होता, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइंस है उनसे हमें मतलब है, जो पोर्शन लाइंस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है हमें उनसे मतलब है, ठीक है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या देती हैं, आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चले अब ये देखें, यहाँ पे पहला जो आपके पास ओरिजिन टेस्ट था वो था फॉल्स। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास पहली लाइन है, फॉल्स का मतलब ये है कि लाइंस आपने ड्रा करनी है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है ना, इसके इस तरफ नहीं करनी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना आप लोगों ने, बाकी इधर लाइंस ड्रा करने की जरूरत नहीं आप लोगों को। अब जो सेकंड आपके पास ये वाली लाइन जो थी, इसका रिजल्ट आया था बेटे ओरिजिन टेस्ट ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि आप लोगों ने लाइंस ड्रा करनी है टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये कर लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलना अपना। ये बेटे ऐसा है जो दोनों लाइंस इसमें, अगर मैं इसको भी बढ़ा दूं इधर, ये कॉमन आ रही हैं। क्या आ रही हैं, काम, यानी कि ये रीजन, ये सारा रीजन इन दोनों लाइंस में क्या है कॉमन। तो यही बेटे इसको आपने शेड कर देना इसको, ये आपका है। अब ये सोल्यूशन रीजन आया ना आपके पास, तो ऐसा सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे उसको बेटे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। अब कॉर्नर, क्योंकि हमने फंक्शन को करना था मिनिमाइज, मैंने कहा था फंक्शन को मिनिमाइज करना हो या मैक्सिमाइज करना हो, इसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स की जरूरत होती है। वो इसलिए कि कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके पास आते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को बेटे हम गिवन फंक्शंस में उसकी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हम देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। मिनिमाइज का मतलब ये है कि जो हम कॉर्नर पॉइंट्स इनमें पुट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट पुट करने से जिस वैल्यू पर जिस कॉर्नर पॉइंट पर आंसर सबसे छोटा होगा, तो हम कह देंगे उस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो क्या है, मिनिमाइज। तब कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस विद इन ये आपने रहना है, ये इसके दरमियान सोल्यूशन रीजन जो आपके पास है, मैं ज़रा बोल्ड कर दूं ताकि आपको पता हो कि ये था, ये लाइन थी, फिर उसके बाद हम इस तरफ आ गए, ये हमारा, फिर ये थी,
इसको बड़े बोल्ड कर लें ताकि आपको पता हो कि ये हमारा क्या है, सोल्यूशन रीजन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना आपके पास। अब कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटे, यहाँ से एक कॉर्नर सोल्यूशन रीजन की, ये जो आपके पास सोल्यूशन रीजन है, यहाँ से फर्ज करने शुरू करते हैं। ये इधर मूव किया, फिर इधर, फिर इधर। कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटे, ये जो आपके पास सोल्यूशन रीजन, कोई एक कॉर्नर पॉइंट आप पकड़ लें। मैं देखता हूँ कहाँ से हमने शुरू किया इस केस में। बी से शुरू, बी से शुरू किया। बी किधर है जी, ये देखें बी। एक पॉइंट पकड़ लें, यहाँ से मूव करना शुरू कर दें। आपने मूव करना है, जो सोल्यूशन रीजन है उसके ऊपर आपने बेटे क्या करना है, मूव करना है। चलें जी, ये सोल्यूशन रीजन आपका, ये लाइंस के ऊपर मूव करते हैं। ये यहाँ पहुँच के ये टर्न आया, जहाँ टर्न आएगा वो आपका क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर टर्न आया तो इसका मतलब ए जो है, A30 एक ही है कॉर्नर पॉइंट। आगे को मूव करें, इधर पहुँच गए। ज़रा हमने ऊपर जाना आप, तो ये आपको फिर टर्न मिल गया, जहाँ टर्न मिले वो क्या है, कॉर्नर पॉइंट। ये C एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास। फिर यूँ ऊपर जाएँ ऐसे, यहाँ पे पहुँच गए। ज़रा कहाँ आना, नीचे आना ना, ऊपर तो नहीं जाना। सोल्यूशन रीजन तो हमारा ये है, जहाँ टर्न मिले वो आपके पास क्या था, कॉर्नर पॉइंट। D कॉर्नर पॉइंट आपके पास 07। फिर जब नीचे आएंगे, यहाँ पर पहुंचे आप लोग, यहाँ से टर्न मिला ना आपको, और बी आपके पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट। यानी कि कौन कौन से हैं, BACD। यही देखें बेटा कॉर्नर पॉइंट्स, BACD हमने यहाँ पे लिख लिए। वो जो गिवन फंक्शन था आपके पास शुरू में, ये जो गिवन फंक्शन है जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज बताना है हम लोगों ने, इस केस में मिनिमाइज बताना था। ये फंक्शन बेटे यहाँ पे लिख लें। टेबल आप लोगों ने बना लिया। पहला कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की। ये देखें, जहाँ x है वहाँ 0 आ गया, जहाँ y है वहाँ क्या आ गया, 3। 2 इंटू एक्स बेटे 0 था, y क्या था, 3। 2 इंटू 0, 0, 0 प्लस 3 क्या होता है, 3। ये x है और ये क्या है, y। ये देखें, ये x है और ये क्या है, y। ये x की वैल्यू इधर पुट कर दें और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें। 3 0 आपके पास, x बेटे 3 है, y क्या है, 0। 2 3 6, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 5 0, x 5 है और y क्या है, 0। x 5 है, y 0 है। x 5 है, y 0 है। 2 5 10, 10 प्लस 0, 10 आ गया। d है आपके पास बेटे, x 0 है और y क्या है, 7। x बेटे 0 है, y 7। x 0, y 7। 2 इंटू 0, 0, 0 प्लस 7 क्या होता है, 7। अब देखें कि किस कॉर्नर पॉइंट पर आपका जो आंसर है वो सबसे छोटा है। ये मेरे ख्याल में 3 है। ये देखें 6 है, 10 है, 7। 3 पे सबसे छोटा है ना, इसका मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट आपके पास B, हेंस द गिवन फंक्शन इज मिनिमाइज एट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट था, B था 03, जिसके ऊपर आपका आंसर क्या आया था, आंसर सबसे कम शो हुआ था, वो है बेटे 3। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट जो B है आपके पास, ये एक ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जिस पर आपका फंक्शन क्या होता है, मिनिमाइज। तो बेटे ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4।